आज अपन बात करते हैं पानीपत के युद्ध की। वैसे तो पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी, एक पानीपत का दूसरा युद्ध भी होता है 1556 ईस्वी, हेमू और अकबर के बीच। आज अपन बात करेंगे पानीपत के तीसरे युद्ध की, जो होता है 1761 ईस्वी, 14 जनवरी सकरात के दिन 1761 ईस्वी पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध होता किस किस के बीच है? मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए आते हैं मराठे। मुगलों की तरफ से लड़ने आए मराठे, क्योंकि मुगलों से ये हर साल 50 लाख रुपए लेते थे कि मुगलों पे कोई संकट आएगा तो हम लड़ने आएंगे। और उधर आया था अफ़गान से एक शासक अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली अफ़गान से आया था, अफ़गानिस्तान से, और यहाँ पे दिल्ली पे थे मुग़ल साम्राज्य था। तो मुग़ल साम्राज्य का जो शासक था उसकी तरफ से लड़ने के लिए आए मराठे, क्योंकि मराठे उनसे टैक्स लेते थे। मराठे उस टाइम में बहुत पावरफुल थे। पावरफुल कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना ये बहुत घातक होता है। ये घातक हुआ इस बार मराठों के लिए। मराठे उस समय में पूरे भारत से टैक्स लेते थे, लेकिन नुकसान उठाना पड़ा अपना ओवर कॉन्फिडेंस का। जो सदाशिवराव भाऊ था प्रधान सेनापति, मराठे लड़ने आए थे पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव था मराठों का। बाजीराव उम्र में थे, तो इन्होंने क्या किया, प्रधान सेनापति बना के भेजा सदाशिवराव भाऊ को, सदाशिवराव भाऊ। और एक विश्वासराव नाम के जो युवराज थे, उनको नाम मात्र के सेनापति बना के भेजा कि आप युद्ध में जाइए, आप भी सीखिए कि आखिर युद्ध होते कैसे। सदाशिवराव भाऊ थोड़ा सा घमंडी टाइप का आदमी था। कोई कह देवे कि भाऊ आपको मदद चाहिए क्या, कि नहीं, भाऊ तो अकेला ही समेट देगा। अब भाई भाऊ अकेला ही अफ़गानों को यहाँ से निकाल देगा। अहमद शाह अब्दाली की औकात ही क्या। आप पानीपत मूवी में जब देखते हैं तो अहमद शाह अब्दाली का रोल निभाते हैं संजय दत्त, बहुत ही खतरनाक। उसी रोल के अकॉर्डिंग था अहमद शाह अब्दाली, खूंखार आतंकवादी, दुर्दांत आतंकवादी। जब युद्ध स्टार्ट होता है, युद्ध की मैं आपको कुछ स्टार्टिंग बताता हूँ, युद्ध किस तरह से हुआ था। पानीपत हरियाणा में है। पानीपत में सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ सदाशिवराव भाऊ की सेना मराठे, और एक तरफ अफ़गान अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली दूसरी तरफ था। दोनों सेनाएं एक दूसरे पे हमला नहीं कर रही थी। दोनों वेट एंड वॉच देख रहे थे कि कौन पहले हमला करता है, कौन किधर से क्या अटैक करने की प्लानिंग करता है। दोनों बिल्कुल शांत खड़े थे, किसी ने कुछ अटैक नहीं किया। होता क्या, अब यहाँ पे कुछ मराठों की हार के कारण तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन होता क्या, मराठे महाराष्ट्र में सर्दी पड़ती नॉर्मल, बहुत कम सर्दी, 1 महीने की सर्दी होती है, सर्दी जानते ही नहीं वो, उनके प्रति बहुत तेज़ गर्मी। लेकिन जब मराठे यहाँ आए, महीना चल रहा जनवरी का, और दिल्ली हरियाणा इनमें गर्मी सर्दी पड़ती है ज़ोरदार, तो मराठे जानते ही नहीं थे इतनी सर्दी होती क्या। ना मराठों के पास सर्दी के लिए कपड़े पहनने के, जो मराठे पूरे भारत के साम्राज्य के अधिपति थे, उनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं थे। रही सही कसर पूरी कर दी बारिश ने। जब बारिश होती है तो मराठों का शिविर तो थोड़ा नीचे था और इनका शिविर थोड़ा ऊंचा था। इनका कैंप नीचे था और उनका कैंप ऊपर था। जब बारिश आई तो मराठों कैंप में पानी बढ़ गया, कीचड़ हो गया, कीचड़ हो गया इस कैंप के अंदर। और इस वेट एंड वॉच के चक्कर में मराठों के घोड़े मरने लग गए। घोड़े मरने से उस कैंप के अंदर संक्रमण फैल गया, बदबू हो गई चारों तरफ। खुद मराठे परेशान हो गए, सब परेशान हो गए, करे क्या। तो जितने भी प्रधान सेनापति थे उन सब ने आके अपने मुख्य कमांडर जो था सदाशिवराव भाऊ, तो भाऊ को कहा, आप फोटो में देख रहे थे, ये तो था सदाशिवराव भाऊ, ये भाऊ की फ़ोटो। और ये उस टाइम में जो नाम मात्र के सेनापति बन के गए थे विश्वासराव, ये दोनों थे। जब सभी मंत्रियों ने भाऊ को कहा कि भाऊ अभी युद्ध लड़ते हैं, नहीं तो ऐसे ही मर जाएंगे। हुआ क्या कि जब मराठे मैदान में है, पानीपत के में, अब्दाली उधर है, तो मराठों को चारों तरफ से मुस्लिम राजाओं ने घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया मराठों को।
निजामों ने घेर लिया, अवध के नवाबों ने घेर लिया, और भी जितने भी मुस्लिम शासक थे उन्होंने घेर लिया। अब मराठों के जो रसद खाना पानी आना है वो बंद हो गया मराठों का। अब मराठों के लिए एक तो खाने पानी से पहले वो लड़ो, फिर सामने अब्दाली की सेना खड़ी है। तो जो सेनापति थे उन लोगों ने कहा कि भाई साहब अपन भूखे मर जाएंगे, इससे अच्छा है अपन अफ़गानों से लड़े और मरे। इतनी स्थिति खराब हो गई। दूसरा कारण ये है कि कीचड़ था, कीचड़ के अंदर जो मराठे थे इनकी तोप खाना बहुत मजबूत था, तोप खाना के तोपों से अटैक करेंगे अफ़गानों पे। और तोप खाने का उस टाइम में हेड था इब्राहिम खान गारदी। इस इब्राहिम खान गारदी के जो तोपें थी वो कीचड़ में फंस गई, उन तोपों को ये निकाल ही नहीं पाया, उनका यूज करे किधर। लास्ट के अंदर सदाशिवराव भऊ थक हार के युद्ध की घोषणा करते हैं। युद्ध स्टार्ट होता है, मराठे एक तो कीचड़ से परेशान, थके हुए अलग परेशान, नींद नहीं ली कई टाइम से, भूखे प्यासे। जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो मराठों की हालत हो गई ख़राब। सदाशिवराव भऊ की जो तोपें थी उसका प्रमुख इब्राहिम खान गारदी था, तोपों ने चलना ही बंद हो गया, चल ही नहीं पाई तोपों से। कुछ एक नुकसान हुआ अब्दाली की सेना को, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। युद्ध होता है, युद्ध के मैदान में, भरे मैदान के अंदर सदाशिवराव भाऊ बैठा था हाथी के ऊपर। लेकिन उसी टाइम क्या होता है, एक गोली आके लगती विश्वासराव को, जो पेशवा बाजीराव के बाद में सेनापति बनने वाला था, प्रमुख पेशवा बनने वाला था विश्वासराव पेशवा। उस पेशवा विश्वासराव के आके एक गोली लग जाती है युद्ध मैदान के अंदर। उस टाइम में जैसे ही विश्वासराव के गोली लगी, भाऊ का दिमाग खराब हो गया, भाऊ हाथी से नीचे उतर गया। अब भाऊ हाथी से नीचे उतरा तो जैसे ही भाऊ हाथी से नीचे उतरा, भाऊ को के इस विश्वासराव को पकड़ के रोने लग गया वहीं पे। अब भी आपकी सेना का प्रधान सेनापति सदाशिवराव भाऊ बच्चों की तरह रोने लग गया युद्ध के मैदान में। युद्ध की जैसी स्थिति होती है उससे संभलना चाहिए, लेकिन भाऊ विश्वासराव की मौत को लेकर परेशान हो गया। और दूसरा ये कि सेना इतनी बड़ी थी, 40-50 हज़ार की सेना मराठों की। अब मराठों की सेना ने जब देखा कि हाथी पे अपना सेनापति है ही नहीं, सदाशिवराव भाऊ तो नीचे उतर के घोड़े पे लड़ रहा है। कभी ये गलती कभी नहीं करते थे पहले के राजा कि आप घोड़े से लड़के नीचे जाओगे, आप पे 10-10, 20-20 घुड़सवार अटैक करके आपको मार लेंगे, हाथी पे तो आपके पास कोई पहुंच नहीं पाएगा। ये गलती की सदाशिवराव भाऊ ने। भाऊ नीचे उतरा, भाऊ नीचे उतरते ही भाऊ को लपेट दिया लोगों ने और भाऊ को सल्टा दिया। जैसे ही भाऊ को मारा, मराठे इधर उधर भगना स्टार्ट हो गए। मराठों की हालत ख़राब हो गई, मराठों को चुन चुन के मारा गया। इस युद्ध ने इतने मराठे खोए जिसकी कोई सीमा नहीं है। युद्ध का हाल सुनाने वाला कोई नहीं बचा। जब मराठे इतना लंबा टाइम हो गया था तो मराठों की कोई सूचना महाराष्ट्र नहीं जा पा रही थी। महाराष्ट्र में पेशवा था बालाजी बाजीराव। जब बाजीराव के पास कोई सूचना नहीं गई तो क्या होता है, एक बार एक बंजारा था, वो बंजारा इधर से महाराष्ट्र वाले इलाके में जाता है, राजस्थान वाले इलाके से। तो जब वो महाराष्ट्र में जाता है तो उस बंजारे से पेशवा बाजीराव पूछता है कि भाई क्या हुआ युद्ध के अंदर, हमारे वाले जीते हारे, कोई युद्ध की सूचना ही नहीं है, ना हमारे वाले मराठे कोई युद्ध के लिए आ रहा है। तो उस बंजारे ने सोचा शायद इसको पता ही नहीं है अभी तक, महाराष्ट्र के पेशवा बाजीराव को पता ही नहीं है कि युद्ध के अंदर क्या हो गया। युद्ध ने ऐसी ऐसी हालत ख़राब हो गई। तो वो बंजारा था, अब ऐसे सीधा तो कैसे बोले, तो बंजारे ने एकदम से ऐसे बोला कि युद्ध के अंदर 2 मोती विलीन हो गए। बंजारे ने एक कोटेशन बोलता है कि 2 मोती तो विलीन हो गए और 22 सोने की मोहरें गायब हो गई। 2 मोती कौन कौन से 2 मोती? एक तो विश्वासराव और एक सदाशिवराव भाऊ, दोनों खेत रहे युद्ध के अंदर शहीद हुए। 2 मोती विलीन हो गए, 2 डायमंड और सोने की 22 मोहरें गायब हो गई। मतलब 22 प्रधान सेनापति वो भी युद्ध के अंदर काम आ गए, वो भी युद्ध में मारे गए। 22 सेनापति मारे गए और चांदी और तांबे के तो इतने सेनापति मारे गए कि पता ही नहीं चला, इतने सैनिक मरे उस युद्ध के अंदर। कहा जाता है कि उस युद्ध ने महाराष्ट्र का ऐसा कोई परिवार नहीं बचा, मराठा का ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जिस परिवार ने कोई ना कोई सदस्य उस युद्ध में ना खोया हो। उस युद्ध को लेकर अंग्रेज कहते हैं कि युद्ध हो रहा है अफगानों, मराठों और मुगलों के बीच में। अंग्रेज़ों का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड क्लाइव, उसने ब्रिटेन जाके ये बोला कि युद्ध में हम बाहर बैठे थे लेकिन हमारे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ।
अब हमारे सामने लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं, मुग़ल कमज़ोर हो गए, मराठे कमज़ोर हो गए। मराठों की उस टाइम में बताते हैं कि मराठों की सेना के कम से कम 28,000 सैनिक मारे गए उस युद्ध में। यह सबसे बड़ा फिगर है कि इस युद्ध के अंदर इतने बड़े सैनिक एक पक्ष के मारे जाना। अब्दाली को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब्दाली को इतना नुकसान हुआ कि अब्दाली की हिम्मत नहीं हुई अब दिल्ली पर अटैक करने की, जबकि दिल्ली में कोई नहीं है, मुग़ल है बिल्कुल कमज़ोर। अब्दाली की हिम्मत नहीं हुई। अब्दाली ने लेटर लिखा पेशवा को कि अब हमारी हिम्मत नहीं है, अब हम यहीं से वापस जा रहे हैं, आगे दिल्ली आएंगे ही नहीं। यह था पूरा पानीपत का युद्ध। अहमद शाह अब्दाली, ये अहमद शाह अब्दाली था, बहुत ताकतवर दुर्दांत आतंकवादी, लेकिन इसकी भी हिम्मत नहीं पड़ी बाद के अंदर। जो मराठों ने इस युद्ध के अंदर इतना युद्ध कौशल दिखाया, इसकी भी हिम्मत नहीं करी कि अब जाके दिल्ली पर अटैक कर दें। अब मैं आपको इस युद्ध में कुछ मराठों ने क्या क्या गलतियां करी उनके कारण बताता हूँ कि मराठे युद्ध में हार कैसे गए। इतनी बड़ी सेना लेके गए थे, पूरे भारत पे जिनका कब्जा था, अटक से कटक, अटक पाकिस्तान, कटक उड़ीसा, वहाँ से वहाँ तक इनका कब्जा था, वहाँ तक इनकी धर्म ध्वजा फहराई हुई थी, लेकिन हार कैसे गए। पहला कारण आता अति आत्मविश्वास भाऊ का। जो प्रधान सेनापति था सदाशिव राव भाऊ, वो भाऊ बहुत कॉन्फिडेंस था। भरतपुर का राजा था सूरजमल जाट। भरतपुर के सूरजमल जी ने कहा था कि भाऊ हमसे मदद चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं, हमारी जाट रेजिमेंट भेजेंगे, हमारे जाट सैनिक भेजेंगे, आप ऐसे करो, हमारी मदद ले लो, मैं कुछ और राजपूत राजाओं से बात करता हूँ, आपकी मदद करेंगे। लेकिन भाऊ का और कॉन्फिडेंस देखो, भाऊ कहे अब तुम दिखाओगे हमें युद्ध करना, आप लोग सिखाओगे, अब राजस्थान वाले सिखाएंगे भाऊ को युद्ध करना। तो सूरजमल जी वापस चुपचाप अपने भरतपुर आ गए कि भाई तेरी इच्छा, तू जाने जो कर। दूसरा, सूरजमल जी की राय इन्होंने ये नहीं मानी कि भाऊ अब आप युद्ध करने जा रहे हो, और वो भी इतने बड़े आतंकवादी, इतना बड़ा दुर्दांत सेनापति अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ, और आप बच्चे, अपनी बीवियाँ, अपना परिवार लेके युद्ध करने जा रहे हो। अरे वहाँ कोई मनाली में छुट्टियाँ मनाने थोड़ी जा रहे हैं, या हरियाणा के अंदर कोई बढ़िया ऐसा कोई स्टेज भी नहीं है, ऐसा कोई साइड नहीं जहाँ आप घूमने जा रहे हो। महाराजा सूरजमल ने कहा कि आप परिवार बच्चों को लेकर क्यों जा रहे हो, लेकिन उसने एक नहीं मानी। अरे युद्ध के मैदान में बीवी बच्चों को क्या काम, आप उनकी तरफ ध्यान दोगे या युद्ध में सामने अब्दाली बैठा उसकी तरफ ध्यान दो। ये एक ओवर कॉन्फिडेंस कि आप हम तो युद्ध जीतेंगे ही जीतेंगे। सदाशिव राव भाऊ ने तो पहले ही फिक्स कर रखा था कि हम तो युद्ध जीतेंगे, और सदाशिव राव भाऊ को युद्ध के मैदान में मुँह की खानी पड़ी। अगला, दिल्ली की सर्दी ने धोखा दिया। मराठों के महाराष्ट्र में सर्दी नहीं पड़ती, या ऐसा मानो बिल्कुल बहुत कम, 1 महीने केवल वो पंखे बंद करते हैं, इसके अलावा सर्दी पड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ समकारी जलवायु पाई जाती है। समकारी जलवायु क्या होती है? समुद्र के किनारे जो स्टेट होते हैं वहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ बारिश भी कम होती है और सर्दी भी बहुत कम होती है, उससे पानी की वजह से वहाँ पे गर्मी रहती है। दिल्ली की सर्दी से जैसे ही मराठों का पाला पड़ा, मराठों की हालत ख़राब हो गई। उनके पास ना तो पहनने के लिए कपड़े सर्दी के, और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के उस इलाके में सर्दी पड़ती जोरदार, हाड़ कपाने वाली सर्दी। उसमें मराठे ये सर्दी से लड़े, अब्दाली से लड़े। चौथा जो कारण रहा वो युद्ध नीति का। मराठों की युद्ध नीति छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के लास्ट तक उनकी छापामार नीति रही है। छापे से युद्ध करना, छापामार, सेना जाती हुई के पीछे से छापा मारना। छापामार नीति में मराठे सबसे अव्वल दर्जे के सैनिक थे, लेकिन सूरजमल जी की बात नहीं मानी। सूरजमल जी ने कहा था भाई साहब आप छापामार युद्ध में निपुण हो, आप छापामार युद्ध करो, लेकिन नहीं लड़े। खुले मैदान में पानीपत के आमने सामने के मैदान में जाके लड़े, और आमने सामने के मैदान के अंदर जो अब्दाली था वो खतरनाक कुशल रणनीतिकार था। उसने ऐसी व्यू रचना बनाई युद्ध के अंदर कि मराठों को हार के वहाँ से जाना पड़ा। अगला कारण, किसी ने साथ नहीं दिया। अब्दाली की सहायता करने बहुत से मुस्लिम शासक आ जाते हैं, लेकिन मराठों की सहायता करने एक भी हिंदू शासक नहीं आया। सूरजमल जी को छोड़ दे, इसके अलावा कोई नहीं आया। सूरजमल जी को भी उन्होंने वापस भगा दिया कि नहीं, आपकी मदद की ज़रूरत नहीं। इसका कारण क्या था? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि मराठों ने क्या किया। मराठों ने गुजरात पे अटैक किया, राजस्थान पे अटैक किया, हरियाणा, पंजाब, सब लोगों को मारा। दिल्ली विल्ली, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र कह दो, आप हैदराबाद कह दो, निजाम कह दो, साउथ में केरल, कर्नाटक, सब जगह के लोगों को मारा। अब आपको रोज़ मारने वाले का आप साथ दोगे नहीं। यही हुआ कि युद्ध के मैदान में राजस्थान के एक भी राजपूत राजा इनकी मदद करने नहीं आया मराठों की, क्योंकि मराठा को खुद को ही एक डाकू की संज्ञा दी गई है। ये खुद ही डाकू है, अब इनकी मदद करना तो फिर अपने आप पे पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है कि इनकी मदद करो, ये फिर कल वापस अपने को लूटने आएंगे राजस्थान, तो इससे अच्छा इनकी मदद करो ही मत। तो उल्टा खुशी हुए थे कि नहीं, अच्छा रहा, मराठों को ठोका दो, बढ़िया रहा। ये कुछ कारण थे मराठों की हार के, जो
ओवर कॉन्फिडेंस मराठे युद्ध के अंदर गए, उनको अच्छा नुकसान उठाना पड़ा और इस युद्ध ने ये डिसाइड कर दिया कि अब भारत पे राज कौन करेगा। मुगल पहले से ही कमज़ोर थे, मराठे इस युद्ध के अंदर पूरी तरह टूट गए। मराठों का सेनापति, जिस युद्ध में सेनापति मारा जाना, एक ही अपनी प्रतिष्ठा के दाग धब्बा लगना बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मुगल वैसे से कमज़ोर है, नीचे और कोई निजाम विजाम की इतनी औकात नहीं है, ऊपर बचे तो केवल एक लास्ट अंग्रेज। इसके बाद ये डिसाइड हो गया कि अब भारत पे राज करेंगे अंग्रेज। तो 1761 के बाद में लेकर लगभग 200 सालों तक फिर अंग्रेज़ों का राज रहा। तो ये दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? बहुत जल्द आपसे और मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।